नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सऊदी अरब घबरा गया है। उसने अमेरिका पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि होर्मुज में ब्लॉकेड हटा ले। सऊदी अरब की चिंता यह है कि अगर जवाब में ईरान ने दूसरे रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया तब उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ईरान कह रहा है यह ब्लॉकेड उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र में उसके राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र के निदेशक को पत्र लिखा है कि यह समुद्री कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, मगर ईरान जवाबी हमले के लिए तैयार है। उधर चीन में बहुत कुछ हो रहा है। बीजिंग में स्पेन के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। उनके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी हैं। चीन के राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट में शांति के उपाय सुझाए हैं, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। बोट मिसाइल क्या होती भी है या नहीं? क्या अमेरिका के पास ऐसी बोट मिसाइलें नहीं हैं? ईरान ने यह वीडियो जारी किया है। छोटी छोटी नावों का बेड़ा, फुर्र से भागती हुई नावें जिनसे मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अगर ईरान मिसाइल दागने वाली नावें बना सकता है तब तो टेक्नोलॉजी के गुरु इसराइल को फूंक से उड़ने वाली मिसाइलें बना लेनी चाहिए थी। ईरान के मुंबई कॉन्सुलेट ने यह वीडियो जारी किया है। रेड बीज, ईरान का कहना है फारस की खाड़ी की लाल मधुमक्खियां तैयार हो रही हैं। ट्रंप दावा करते रहे कि ईरान की नौसेना खत्म कर दी गई। अब उन्हें पता चलेगा कि जब झुंड हमला करता है तब कैसे उन्हें गिरा सकता है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जिन रेड बीज की बात हो रही है वह मधुमक्खी का एक प्रकार है। लाल रंग की होती है, काट जाएं तो दर्द होता है। अकेले रहना पसंद करती हैं, मगर झुंड में हमला भी कर सकती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है ईरान की नौसेना बर्बाद हो चुकी है, मगर उसके पास अभी भी कई सारी छोटी छोटी नावें हैं जिन्हें पकड़ना मुश्किल है। ये नावें अमेरिका के लिए खतरा बन सकती हैं। यह बातचीत के समय की तस्वीर बताई जा रही है। एआई भी हो सकती है। जर्मनी में ईरान के दूतावास ने जारी की है। कुर्सी पर कौन बैठा है यह कहना मुश्किल है, लेकिन कमरे में ईरान की टीम की उपस्थिति कुछ और ही बता रही है। कितनी सहजता और आत्मविश्वास, फिक्र ही नहीं कि सुपर पावर से डील कर रहे हैं। अल जजीरा ने खबर ब्रेक की है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को दूसरे दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू ने पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है। बातचीत को लेकर दूसरे राउंड की शीर्ष बैठक बहुत जल्द इस्लामाबाद में हो सकती है। कौन कौन भाग लेगा इसकी जानकारी अभी नहीं, लेकिन सूत्रों का कहना है ट्रंप 2 मई के चीन दौरे से पहले डील फाइनल कर लेना चाहते हैं। यह भी बात निकल कर आ रही है कि इस बार 45 से 60 दिनों के युद्ध विराम की कोशिश हो रही है। तो क्या होर्मुज का ब्लॉकेड अमेरिका का नया ड्रामा है? अपने युद्धपोतों को यहां तैनात कर ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं? सऊदी अरब क्यों परेशान है? क्यों ट्रंप को सलाह दे रहा है ईरान को उकसाने की जरूरत नहीं? सऊदी अरब के दूसरी तरफ लाल सागर है। इसी लाल सागर और एडन की खाड़ी के बीच यमन के तट पर पतला सा समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब कहते हैं। अरबी में बाब अल मंदब का मतलब आंसुओं का दरवाजा। बहुत मुश्किल इलाका है जहाजों के लिए, इसीलिए यह नाम पड़ा। जब होर्मुज से तेल जाना बंद हो गया तो विकल्प के रूप में एक रास्ता यह भी बचा हुआ था। अगर बाब अल मंदब बंद हो गया तो तेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जैसा अभी तक लगा नहीं। ईरान ने कहा है होर्मुज सोशल मीडिया नहीं कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपने भी बदले में ब्लॉक कर दिया। अमेरिका की क्लोई नाम की किसी महिला ने घाना के ईरान दूतावास से पूछा कि क्या अमेरिका ने माइन हटाकर होर्मुज पर कब्जा कर लिया है? मुझे ईरान की बड़ी चिंता है। इस पर दूतावास पलटकर जवाब देता है, रिलैक्स क्लोई, कल तुम्हारी नौसेना ने कोशिश की थी। ईरान ने कॉल किया और अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा। ऑपरेशन से लंबी तो फोन कॉल चल पड़ी। इससे ज्यादा लड़ाई तो उबर के ड्राइवर ट्रिप कैंसिल होने से पहले करते हैं। क्या ईरान वाकई इतना रिलैक्स है? उसे अमेरिका की एकदम परवाह नहीं। अमेरिका ईरान को आंखें दिखाना चाहता है, मगर ईरान उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता।
जिस नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में सुनवाई चल रही है, युद्ध विराम का बहाना बनाकर सुनवाई टाली गई 1 महीने के लिए, वो नेतन्याहू अमेरिका को उसकी जगह दिखा रहे हैं। कह रहे हैं युद्ध को लेकर ट्रंप का प्रशासन उन्हें हर दिन रिपोर्ट करता है। जेडी वांस ने इस्लामाबाद बातचीत से लौटते हुए अपने विमान से उन्हें फोन किया और बातचीत के बारे में जानकारी दी। साफ है नेतन्याहू अमेरिका को कुछ नहीं समझते और जो भी एक्सपर्ट कह रहे हैं ट्रंप खुद से फैसला ले ही नहीं सकते। शायद उनकी बात सही लग रही। अब सवाल उठता है, क्या चीन इस इलाके में कुछ बड़ा कूटनीतिक प्रयास कर रहा है? जो काम पाकिस्तान से नहीं हो सकता वो अब चीन ने सीधे अपने हाथों में ले लिया है। बीजिंग में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। स्पेन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया तो ट्रंप ने 36 घंटे के भीतर स्पेन से हर तरह का संबंध तोड़ लेने की धमकी दे दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि स्पेन के प्रधानमंत्री इतिहास के सही पक्ष के साथ खड़े हैं। चीन भी स्पेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पिछले 3 वर्षों में स्पेन और चीन एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। यूरोप के देशों में चीन का सबसे करीबी दोस्त स्पेन माना जाता है। सांचेज से बातचीत में शी जिनपिंग ने कहा कि जंगल के कानून का विरोध होना चाहिए। इसके लिए स्पेन और चीन को मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया में बेहतर बातचीत की जरूरत है ताकि विश्वास कायम हो सके और कानून का पालन हो। मिलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की रक्षा करनी होगी और दुनिया में शांति और विकास के लिए काम करना होगा। बीजिंग में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी मौजूद हैं। शी जिनपिंग और क्राउन प्रिंस के साथ बैठक हुई। यह भी हो सकता है कि खाड़ी के देश चीन की तरफ देखने लगे हों। शी जिनपिंग ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के सामने 4 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा है। कहा है शांति से एक दूसरे के साथ रहने के सिद्धांत पर अमल होना चाहिए, राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का पालन होना चाहिए, विकास और रक्षा के मामलों पर मिलकर काम होना चाहिए। चीन ने साफ कर दिया है कि उसके जहाज ईरान से तेल लेकर होर्मुज पार करते रहेंगे, कोई उसके रास्ते में बाधा न डाले। चीन का जहाज पार भी किए जा रहा है। खबर यह भी है कि चीन ईरान को हथियारों का शिपमेंट भेजने की तैयारी में है। अमेरिका के खुफिया विभाग के अनुसार किसी तीसरे देश के रास्ते या हथियार भेजे जा सकते हैं ताकि पहचान उजागर ना हो। चीन पर नजर रखी जानी चाहिए, मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? बंगाल के विधानसभा के ग्लोबल चुनाव में व्यस्त हैं, रील बना रहे हैं। बंगाल चुनाव को देखते हुए संसद में महिला आरक्षण को लेकर कुछ बड़ा होने जा रहा है ताकि मतदान से पहले महिलाओं के कल्याण का मुद्दा बड़ा किया जा सके। बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए होर्मुज के जैसा हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार और पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर विलायती ने कहा है कि होर्मुज ईरान का है, उसका कंट्रोल ईरान के मजबूत हाथों में है। ऐसा लगता है कि ईरान होर्मुज के कंट्रोल को लेकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। उसने हर तरफ से साफ कर दिया है। अब अमेरिका को तय करना है कि वह और जंग चाहता है या नहीं। यह तस्वीर ईरान से जुड़े एक हैंडल ने जारी की है। कहा है अमेरिका का युद्धपोत जॉर्ज डब्ल्यू बुश मिडिल ईस्ट के थिएटर में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत अब्राहम लिंकन भी अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। क्या ईरान मिसाइल दागने वाली नावों से इन बड़े बड़े भीमकाय युद्धपोतों पर हमला कर पाएगा? होर्मुज में अभी तक ईरान ने गोले नहीं दागे, ना अमेरिका ने। अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं होर्मुज के ब्लॉकेड से ईरान को घाटा नहीं होगा क्योंकि ईरान ने युद्ध के दौरान जमकर कच्चे तेल को टैंकरों में भर दिया है और वे पानी में तैर रहे हैं। उसने इतना तेल रवाना कर दिया कि लंबे समय तक ब्लॉकेड झेल सकता है। ईरान का कहना है 3 महीने की सप्लाई का तेल समंदर में है, जहाज में लोड है। जिस समय सबका तेल का निर्यात बंद था उस समय ईरान ने रोजाना 139 मिलियन डॉलर की कमाई की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि तेल निर्यात बंद करने की अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान कहीं से भी दबाव में नजर नहीं आ रहा। उसने अपने तटों से दूर चुपचाप बहुत बड़ा बफर बना लिया है
जिस पर ब्लॉकेड का कोई असर नहीं होगा। वह पहले ही 16 करोड़ बैरल तेल होर्मुज से निकाल चुका है। फरवरी और मार्च के महीने में उसने बम्पर निर्यात किया है। 2025 के मुकाबले 26% अधिक शिपमेंट भेजे हैं। वह चीन जैसे ग्राहकों को महीनों तक तेल की सप्लाई कर सकता है। उसकी कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कम से कम जुलाई तक चीन की सप्लाई पर असर नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान को इस ब्लॉकेड से आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यहां जंग हो गई तो दुनिया की इकोनॉमी चौपट होने लग जाएगी। होर्मुज के कारण कच्चे तेल का व्यापार ही नहीं, पर्यटन भी इस इलाके में ठप हो गया है। होर्मुज का एक हिस्सा ओमान का भी है। ओमान के तट पर जो टूरिज्म होता है वो इस साल बंद ही है। खसब नाम का छोटा सा शहर है जो वीरान है। दूसरी तरफ ईरान के दूतावास होर्मुज पर पर्यटन का प्रचार करने लगे। क्यूबा में ईरान के दूतावास ने होर्मुज के तट पर इस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें जारी की हैं। लिखा है, आपको यहां आना चाहिए। कमेंट में लोग लिख रहे हैं, हमने दुबई जाने के लिए पैसे बचाकर रखे थे, अब ईरान जाना चाहते हैं, हमें स्पेशल वीजा दीजिए। इस पर दूतावास ने लिखा है, क्यूबा के यात्रियों को 2 हफ्ते तक वीजा की कोई जरूरत नहीं, ईरान में आपका स्वागत है। उधर दुनिया इस बात को लेकर परेशान है, अगर अमेरिका का ब्लॉकेड है तब चीन का तेल वाहक जहाज कैसे गुजर गया। जिस जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया वही गुजर जाए उसके रहते अमेरिका के, तो उसका मजाक उड़ना तय है। अमेरिका में टैलेंट की घोर कमी हो गई है। उसका प्रोपेगेंडा एकदम बोगस, नीरस और थर्ड क्लास है। चीन के जहाज़ों के पार होने की खबर पर हैदराबाद में ईरान के कॉन्सुलेट ने लिखा है कि ईस्टर्न टाइम में दी गई सभी डेडलाइन बेमानी है। हैशटैग ऑपरेशन एपिक फेलियर। ईस्टर्न टाइम यानी अमेरिका का टाइम जोन। हैदराबाद में ईरान के कॉन्सुलेट ने होर्मुज के नक्शे की तस्वीर जारी की जिस पर 3 लकीरें खींची हैं। एक लकीर ईरान के मौजूदा ब्लॉकेड को दिखाती है जो लारक टापू के पास है। उसके बाद दूसरी लकीर अमेरिका के ब्लॉकेड का इलाका दिखा रही है। इसके काफी आगे लगी इस तीसरी लकीर के बारे में कॉन्सुलेट लिखता है, ईरान यहां पर अमेरिका के ब्लॉकेड को ब्लॉक कर देगा। मतलब अमेरिका खाड़ी के जिन जहाजों को जाने की अनुमति देगा, ईरान आगे रोक देगा और अमेरिका के जहाज भी फंस जाएंगे ईरान के दोनों ब्लॉकेड के बीच में। युद्ध विराम इस समय होर्मुज के पानी में वाटर स्पोर्ट्स जैसा हो गया है। क्या 11 अप्रैल की रात अमेरिका ने होर्मुज को पार किया? उसका दावा है किया है, लेकिन ईरान का कहना है नहीं किया है। इस घटना पर प्रेस टीवी ने एक एआई वीडियो जारी किया। इससे पहले एक ऑडियो जारी किया गया जिसे अमेरिका के जहाज और ईरान की नौसेना के बीच बातचीत का हिस्सा बताया जा रहा है। इसमें ईरान की नौसेना अमेरिका के जहाज को चेतावनी देती है कि आप वापस मुड़ जाइए नहीं तो हमला होगा। ओमान सागर में खड़े जहाजों को संदेश दिया जाता है, अमेरिका के युद्धपोत से 10 मील दूर हो जाइए क्योंकि उन पर बिना चेतावनी हमला हो सकता है। वीडियो चूंकि एआई का है, कहानी कुछ भी बन सकती है, लेकिन इसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान अमेरिका की नौसेना ने छल का सहारा लिया और 2 युद्धपोतों ने अपने आप को ओमान का जहाज बताकर पार करने की कोशिश की। ईरान ने अपनी छोटी नावों को भेजकर जहाजों की जांच की और उन पर क्रूज मिसाइल रडार लॉक कर दिया, जिसके बाद अमेरिका की सेना समझ गई उनकी चोरी पकड़ी गई है। IRGC दोनों जहाजों को रोक देती है, जिसके बाद युद्धपोत ईरान की नौसेना से बात करते हैं। ईरान उन्हें चेतावनी देता है, हिंद महासागर में लौट जाइए नहीं तो हमला हो जाएगा। ईरान ने आखिरी चेतावनी जारी करते हुए उन पर शाही ड्रोन छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों जहाज मुड़ गए। इस तरह यह प्रोपेगेंडा वीडियो समाप्त होता है। इन कहानियों को सुना कीजिए, जाना कीजिए, पता चलेगा बम गिराने के अलावा दोनों पक्ष किस तरह से बातें कर रहे हैं। इजराइल और ईरान युद्ध के नुकसान का हिसाब भी बताने लगे हैं। ईरान का कहना है शुरुआती आकलन के हिसाब से $270 बिलियन का नुकसान हुआ है, जिसका हर्जाना वह मांगेगा। इस्राइल के वित्त मंत्रालय ने कहा है 5 हफ्ते के युद्ध में इस्राइल को $11.5 अरब का खर्च हो गया। इसमें कुछ पैसे आम लोगों को हर्जाने के रूप में भी दिए गए, जिनके घर और दुकानें बर्बाद हो गए, काम छूट गया।
उधर ट्रंप अजीब अजीब मसलों से घिर गए हैं। रविवार को इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने के बाद ट्रंप कभी पोप के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, विवाद में पड़ गए, तो कभी ईसा मसीह की तरह खुद को दिखाने की तस्वीर जारी कर देते हैं। ट्रंप को अपना ही ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। सेनेट उच्च सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पेश किए जाने लगे हैं। मांग हो रही है कैबिनेट को 25वें संशोधन के तहत अक्षम घोषित कर देना चाहिए। ट्रंप को अमेरिका में डेमोक्रेट उनकी मानसिक सेहत की जांच करने की मांग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप की मानसिक हालत पर लंबी रिपोर्ट की है। ट्रंप इससे लेकर काफी नाराज हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके अजीब बर्ताव और कमेंट के कारण उनकी मानसिक सेहत पर एक तरह से बहस को फिर से खड़ा कर दिया है। रात रात भर ट्रंप पोस्ट करते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी सभ्यता खत्म करने की बातें करने लग जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पीटर बेकर की रिपोर्ट कहती है ट्रंप के बयानों के कारण उनके पुराने दोस्त और सहयोगी सवाल करने लगे हैं कि क्या ट्रंप की दिमागी हालत ठीक है या नहीं, वह पागलों जैसे बयान क्यों दे रहे हैं। ट्रंप को लेकर यह बहस पुरानी है, तब कोई ध्यान नहीं देता था, मगर अब गंभीर हो गई है। व्हाइट हाउस इन सवालों को खारिज कर रहा है, कहता है ट्रंप पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास में किसी राष्ट्रपति की मानसिक सेहत को लेकर इस तरह से कभी डिबेट नहीं हुआ, खासकर जब उसका असर इतना व्यापक हो। बाइडेन को लेकर भी यह सवाल उठा और देश की आंखों के सामने उनकी सेहत बिगड़ती भी गई, लेकिन ट्रंप की सेहत का सवाल खास तौर पर इसलिए संवेदनशील है क्योंकि उन्होंने देश को युद्ध में झोंक दिया है। पहले सिर्फ डेमोक्रेट या कॉमेडियन ऐसी बातें करते थे, अब रिटायर हो चुके जनरल, डिप्लोमेट और ट्रंप से दूर हो चुके रिपब्लिकन पार्टी के नेता जैसे मार्जरी टेलर ग्रीन कह रहे हैं ट्रंप की भाषा कतई कूटनीति की नहीं है, पागलपन की है। किसी राष्ट्रपति की दिमागी हालत बहस का मुद्दा बन जाए, इसी से पता चलता है ईरान ने अमेरिका की क्या हालत कर दी है। यह सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने युद्ध क्यों किया किसी को पता नहीं। जब कारण पता ना हो तब युद्ध विनाश के साथ साथ तमाशा बन जाता है, जिसमें पहले हमला करने वाला जोकर की तरह नजर आता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।